आओ और खो जाओ मेरी कहानी में। ये कहानी है काले साए की जो ढूंढते फिरते हैं पाक साफ इंसानों को। हमें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के रहने के लिए बनी है, लेकिन और भी लोग हैं जो हमारे साथ इस दुनिया में रहते हैं। इनमें कुछ दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। ये वो रहस्यमय शक्तियाँ हैं जो हमारी सोच और लॉजिक से परे हैं। इन्हीं में से एक होते हैं जिन। जिन और इंसान जब से दुनिया बनी है लड़ते आ रहे हैं, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इंसान और जिन की दुश्मनी की नहीं बल्कि इश्क की कहानी है। अहमद लखनऊ में रहने वाला एक अच्छे परिवार का लड़का था। वह वहाँ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसकी खाला की बेटी कोहिनूर के साथ उसका निकाह भी होने वाला था। अहमदाबाद वो अक्सर आया जाया करता था और कल भी वो अहमदाबाद ही गया हुआ था। उसको नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का एक अहम फैसला वहाँ होने वाला है। वो बहुत ही अल्लाह से डरने वाला और 3 बार का नमाजी था और बड़े ही कोमल दिल का मालिक था। वो अहमदाबाद पहुंचा तो जाकर सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ी। अगले दिन ऑफिस में उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, पर रास्ते में ही नमाज का वक्त हो जाने की वजह से उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला और रोड के किनारे ही बैठकर वो एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगा। कुछ लोगों को लगा कि देखो कितने शानदार कपड़े पहने हैं और रोड के किनारे बैठकर नमाज पढ़ रहा है, कितना नेक बंदा है, अल्लाह का बंदा है। तभी जब वह नमाज पढ़कर अपनी चादर उठा रहा था तो एक बेहद हसीन लड़की आकर उसको एक धक्का मारती है और तभी वो देखता है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर नमाज पढ़ रहा था उसकी एक मोटी शाखा टूटकर उस जगह पर गिरती है जहाँ वो खड़ा था। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि इस लड़की को ये बात पहले से कैसे पता चल गई। उस लड़की की समझदारी से आज अहमद की जान बच गई थी। अहमद ने उस अनजान लड़की का शुक्रिया करना चाहा तो उसने देखा कि लड़की ने जब उसे धक्का दिया था तो उसके पैर पर किसी पत्थर से चोट लग गई थी। अहमद ने उसे सहारा दिया और डॉक्टर के पास ले गया। अहमद ने उससे उसका नाम पूछा तो वो लड़की बोली, मेरा नाम नफीसा है। अहमद जो उसकी जान बचाने के लिए उसका एहसानमंद था, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी की रूह उसे मिल गई है। उसने बिना ये सोचे कि उसकी शादी उसकी खाला की लड़की कोहिनूर के साथ पक्की हो गई है, उसने नफीसा के सामने निकाह का प्रस्ताव रख दिया। ऐसा लगा जैसे नफीसा इसी इंतजार में थी। उसकी नीली बड़ी आंखें और खूबसूरत चेहरा अहमद को ही देखता जा रहा था। नफीसा का क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही काजी बुलाकर निकाह कर लिया और अहमद उसे अपने साथ लेकर अपने घर लखनऊ पहुंच गया। उन्हें देखकर एक पल को घर के सभी लोग चौंक उठे, पर जब उन्हें पता चला कि कैसे नफीसा ने अहमद की जान बचाई है तो उन्होंने उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। अहमद के घर में उसके माता पिता, बुआ और उसकी एक बहन रवीना जिसका 6 साल का बेटा रेहान रहते थे। एक दिन रेहान को रात में कुछ लोगों की छाया चलते हुए दिखी। वे उन्हें देखकर डर जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है। उसे एक नहीं बल्कि 3 डॉक्टरों को दिखाने पर भी जब उसका बुखार नहीं उतरता और उल्टा बढ़ता ही जाता है, तब नफीसा एक प्याले में पानी लेकर उसे कुछ पढ़कर फूंकती है और कहती है कि उसने कुरान की आयतों से इसमें शक्ति डाली है। वह उस पानी को रेहान के लिए पीने को देती है। रेहान चमत्कारिक तौर पर ठीक हो जाता है। सब लोग नफीसा की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनका उस पर विश्वास और भी बढ़ जाता है। एक दिन रात को 1 बजे रेहान की नींद अचानक ही बीच में टूट जाती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वह उठकर उस आवाज को सुनने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। उसे फिर कुछ परछाइयां भी दिखीं और वो बच्चा धीरे धीरे आवाजों की तरफ बढ़ता चला गया। देखते ही देखते वो घर की छत पर पहुंच गया। वो देखता है कि उसकी मामी छत पर जाजम बिछाए नमाज पढ़ रही है। वह उसे देखता रहता है। जब नफीसा की नजर उस पर पड़ती है पहले तो वह चौंक जाती है, फिर उससे कुछ प्यार से बहलाकर पूछती है कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो रेहान बचपने में उससे पूछ बैठता है कि मामी आप रात को नमाज क्यों पढ़ रही हो।
दादी कहती है कि शाम के बाद नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नफीसा को पहले तो कुछ क्रोध आता है, फिर वे बात बनाकर बोलती है कि आज मैं शाम की नमाज नहीं पढ़ पाई थी बेटा, इसलिए अब पढ़ रही हूँ और अब तुम नीचे जाओ। रेहान वापस आकर सो जाता है। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो नफीसा रेहान को दूध का गिलास पकड़ाती है। उसे देखकर रेहान को रात की बात याद आ जाती है और वो बोल उठता है कि दादी, मामी आधी रात को छत पर नमाज पढ़ रही थी। सब लोग उसकी बात को मजाक समझकर टाल देते हैं। उसी वक्त अहमद की बुआ, जो अभी अंदर ही प्रवेश कर रही थी, उसके कान में रेहान की बात पड़ जाती है और वो बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि आधी रात को नमाज कौन पढ़ता है। वो रात होने का इंतजार करती है और जब रात का 1 बजता है वे चुपचाप छत पर जाकर देखती है तो उनके मुंह से निकलता है, हे मेरे मौला, आधी रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने आंखों से छत के कोने की तरफ देखा, नफीसा सफेद लिबास में चांदनी में चमकती हुई हवा में तैरती सी दिखाई दी। वो नमाज की मुद्रा में थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी आंखें बंद थी, पर जैसे ही खैरुन्निसा ने कदम आगे बढ़ाया, नफीसा की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिना पुतलियों की। उसने एक झटके में अपना चेहरा मोड़ा और धीरे धीरे बुआ की ओर बढ़ी। बुआ ने देखा कि नफीसा अकेली नहीं थी, कई परछाइयां उसके साथ खड़ी थी। जैसे ही नफीसा ने बुआ जी को देखा, बुआ जी ने सीढ़ियों से नीचे दौड़ लगा दी और वो वहां से लुढ़कती ही चली गईं। आवाजें सुनकर अहमद और बाकी सब लोग अपने अपने कमरों से बाहर निकले। जब उन्होंने बुआ जी को उस हालात में देखा तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलवाया, पर लगता था उनकी बोलने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो सिर्फ हकला ही पा रही थी। और तभी नफीसा भी वहां आकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसको देखते ही बुआ जी की आंखें डर से फट गईं, जैसे वो कुछ बताना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद किसी खौफ की वजह से उनकी जुबान बंद हो गई है। सभी लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे। एक उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि बुआ जी इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। हार कर अहमद के अब्बू ने मस्जिद से मौलवी जी को बुलाया। मौलवी साहब ने छत पर जाकर कुछ आयतें पढ़ी और अचानक तेज हवा चलने लगी। उन्होंने बताया कि इस घर में जिन की मौजूदगी है और वो अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। नफीसा ने जैसे ही मौलवी जी को देखा, उसने पल्लू से अपना मुंह लपेटा और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सब इतना परेशान थे कि किसी को भी इसका ध्यान नहीं रहा कि नफीसा कहाँ गई। मौलवी जी मन ही मन कुछ गुदगुदा रहे थे। उन्होंने पूरे कमरे में फूंक मारी और लगा जैसे उन्होंने कुछ सूंघा। फिर बारी बारी से सबके चेहरों को गौर से देखा और उनसे पूछा, क्या कोई और शख्स भी है इस घर में? अब सबका ध्यान नफीसा की तरफ गया। घर में जिन होने की बात से सब लोग पहले ही दहले हुए थे। उस पर से सबको नफीसा की अनुपस्थिति और रेहान की बात कि नफीसा मामी आधी रात को छत पर नमाज पढ़ रही थी परेशान करने लगी। मौलवी जी ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए नफीसा का कमरा खुलवाया तो पलंग से लगी कुछ बुदबुदा रही थी। मौलवी जी के तेवर उसे देखते ही बदल गए, क्योंकि वो उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि अच्छा तू है, अब तू खुद बोलेगी या मैं बुलवाऊं तुझसे? अहमद और पूरे परिवार पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। वो किसके साथ रह रहे थे? अहमद किससे निकाह कर लाया था? मौलवी जी फिर जोर से गरजे, तू जिन नहीं है? तूने अहमद को नहीं फंसाया? बोल, तू रातों को नमाज नहीं पढ़ती है? बोल कि तू रातों को नमाज नहीं पढ़ती है? बोल कि तूने अहमद की बुआ को सीढ़ियों से नहीं गिराया है? अपनी जुबान से कबूल कर कि तू जिन्न है। नफीसा ने अब अपना रूप बदला। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। बाल बिना हवा के ही हवा में उड़ रहे थे। उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में लटक रहे थे। उसने गुर्रा कर कहा कि हाँ, मैं जिन्न हूँ। सबके होश उड़ चुके थे। वो बोली, हाँ मैंने ही बुआ को सीढ़ियों से गिराया था, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को नमाज पढ़ते देख लिया था। मैं जिन्न हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने अहमद के जैसा नेक बंदा नहीं देखा, जो सच में अल्लाह का एक नेक बंदा है, और मैं इन्हें अपने शौहर के तौर पर पाना चाहती थी। क्या यही मेरी गलती है? हाँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मेरी सिर्फ यही खता है कि मैं एक जिन्न हूँ, इंसान नहीं।
अहमद, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मुझसे नफरत मत कीजिए, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। और तभी मौलवी जी ने उसे और वक्त ना देते हुए कुरान की पवित्र आयतें पढ़ते हुए जल छिड़कना शुरू कर दिया। नफीसा चीखती रही, अहमद मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। पर अहमद सर झुकाए खड़ा रहा। तब नफीसा बोली, ठीक है, तुम ना सही, पर मैं तुम्हारा वारिस जो मेरे पेट में पल रहा है उसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी।